ये हमारी डीआईपी डाइट है और इसी से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या किडनी पेशेंट हो या अर्थराइटिस हो या उसका बीपी का पेशेंट हो, चाहे थायराइड का पेशेंट हो, हम सब में जो है ये हम डीआईपी डाइट चलाते हैं। इसमें फल है हमारा, कुछ सॉलिड है और कुछ फ्रूट्स है और इसी से हम सारी चीज़ें ठीक करते हैं। इसके साथ हमारी थेरेपियाँ होती हैं और कुछ मिलेट्स होता है। और यही डाइट जो है लोग शुगर वाले पेशेंट को मना कर देते हैं कि नहीं तुम फल नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और फल से ही हम लोग पेशेंट को ठीक कर देते हैं। जब से है आइल बानी बाबू हमार लइका खइतो बाने, आरामो बा, सुइयो छूट गइल, दवाइयो छूट गइल। हमके करती नहीं बाबू डॉक्टर भगवान हमार लइका बचा ली। प्राकृतिक चिकित्सा आज के समय में जो है काफ़ी प्रचलित है। आप जो है गोरखपुर के तमाम जगहों पे देख सकते हैं कि जो है लोग प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज भी कर रहे हैं। जैसे राप्ती नगर में एक संस्थान जो है काफ़ी फेमस है प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार के लिए। जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और आप गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर SK सिंह जी हैं, जो कि पूर्वांचल प्राकृतिक चिकित्सा और द थर्ड आई के जो है डॉक्टर हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर प्राकृतिक चिकित्सा जो है आजकल इतना सफल क्यों है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका जो है हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, सबसे पहले आशीष जी आपको भी जो है धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद, जो फर्स्ट आए गोरखपुर फर्स्ट जो आकर के आपने रिपोर्टिंग हमारा किया और अपना अमूल्य समय निकाल करके कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी पता नहीं है और बहुत तरह की भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में हैं, जैसे डायबिटीज़ पे है, किडनी पे है, अर्थराइटिस पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भ्रांतियाँ पड़ी हुई हैं। ये रोग जो है ठीक नहीं होगा और जो डॉक्टरों ने डिसाइड कर दिया कि नहीं अब आपको जीवन भर दवा खाना है, तो ऐसे में दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। थोड़ी सी लाइफ़स्टाइल और थोड़ी सी दिनचर्या सुधार करके हम हर रोग को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को देखा जाता है, जो डायबिटीज़ के पीड़ित हैं उनके दिमाग में ये घर कर जाता है कि अब तो मुझे डायबिटीज़ हो गया है, मुझे जो है अब जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक दवा खाना पड़ेगा। कहाँ तक ये सच है प्राकृतिक चिकित्सा से अगर देखें? नहीं देखिए, ये तो इसमें बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं और पहले तो पेशेंट को डाइवर्ट उसको मनोकोष को ही डाइवर्ट कर दिया जाता है कि नहीं अब आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए और आप जीवन भर दवा पे ही रहना है। ऐसी बात नहीं है। आपको बता दूं, डायबिटीज़ आज के दिन में जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है उसके बहुत सारे पहलुआँ हैं, बहुत सारे कारण हैं। अभी मैं कारण पे नहीं जाऊँगा, बेसिक चीज़ें थोड़ा-सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे डायबिटीज़ क्या है कि एलोपैथिक सिस्टम में उसका कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर जो है वो हमेशा के लिए वो कह देता है कि नहीं आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लाइफ़स्टाइल डिजीज़ है, डायबिटिक मतलब लाइफ़स्टाइल डिजीज़, कहीं न कहीं से वो पेशेंट की गलती से ही वो बीमारी आई है और उस गलती को पेशेंट अगर सुधार लेता है तो पुनः जो है उसको रिकवर किया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक किया जाता है। मैंने तो यहाँ पे हॉस्पिटल पे बहुत सारे पेशेंट को मैंने इंसुलिन तक बंद किया है और ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 72 घंटे लगता है हमें जो है डायबिटीज़ की दवाइयों को बंद करने में। शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये तो ऐसा कैसे हो सकता है। और हमारे पास पेशेंट भी हैं, आप खुद अभी उसका रिपोर्टिंग करिएगा। और ये पेशेंट मेरे पास है, किडनी का पेशेंट है, जो डॉक्टर ने उसको डायलिसिस के लिए बोल दिया था और 12 साल से वो इंसुलिन पे है पेशेंट। अब 12 साल पे इंसुलिन पे मैंने यहाँ आने पे सिर्फ एक टाइम उसको इंसुलिन दिया और इंसुलिन बंद हो गई। उसकी मॉनिटरिंग डेली हो रही है और उसका शुगर, बीपी, फास्टिंग दोनों नॉर्मल जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यह देखा जाता है कि जैसे जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनका जो है किडनी जो है बड़ा इफ़ेक्ट करती है। तो इस ऐसे जो है किडनी इफ़ेक्ट वाले पेशेंट का जो है प्राकृतिक चिकित्सा से क्या हाँ, इलाज? एकदम, एकदम 100% ट्रीटमेंट है। आज मेरे पास ज़्यादातर जो है किडनी के ही पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस पे चले गए हैं। कितने लोगों की मैंने तो ऐसे 2-2 साल जो डायलिसिस के पेशेंट की भी मैंने डायलिसिस बंद कर दिया। 6 महीना हो गया, किसी का 18 महीना हो गया, डायलिसिस नहीं हुई और बहुत सारे पेशेंट मेरे यहाँ रिकवरी भी हो गए। एलोपैथिक में तो है कि एक बार किडनी खराब हो गई दोबारा ठीक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड स्टेज पे अगर पेशेंट आ जाए तो हम उसको 100% जो है उसको ठीक कर देते हैं। अगर जिसकी क्रिएटिनिन 7 है, 5 है, अभी डायलिसिस नहीं हुआ है, तो ऐसे पेशेंट 3 से 4 महीने में रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, बीपी का क्या इलाज है जो है प्राकृतिक चिकित्सा? देखिए, बीपी का भी है, हम उसमें हम कहते हैं कि बॉडी का, देखिए बॉडी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा किसी एक रोग का इलाज नहीं करती है। ये तो सबसे बड़ी हमारे में यही तो सबसे बड़ी खूबी है
कि हम जब भी चिकित्सा करते हैं तो हम संपूर्ण चिकित्सा करते हैं, पूरी बॉडी का करते हैं। और वो रोग आता कहाँ से है, हमारी सारी जो रोग की होती है वो हमारी विजातीय द्रव्य जो टॉक्सिन पे निर्भर होती है। और प्राकृतिक चिकित्सा करता है कि आपके बॉडी से टॉक्सिन को निकालता है और डाइट को सही करता है। तो हम टॉक्सिन को जैसे निकालेंगे तो आपकी उसी थेरेपी से आपकी बीपी भी ठीक होगी, किडनी भी ठीक होगी, शुगर भी ठीक होगी, थायराइड भी ठीक होगी। मैंने कई पेशेंट के यहाँ थायराइड जो 10-10, 20-20 साल से थायराइड की दवाइयाँ ले रहे थे, आज उनकी दवाइयाँ मैं बंद कर चुका हूँ। हाँ, हाँ, थायराइड भी बंद हो जाती है। अभी मेरे यहाँ क्या है ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक आता है हॉट वाटर इमर्शन। तो अभी ये नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये भी आपको गोरखपुर में, पूर्वांचल में कहीं नहीं है। अभी एक आपका लखनऊ में भी खुल गया है और मेन इसका ब्रांच था जो है चंडीगढ़, शायद आप लोग जानते होंगे हिम्स के नाम से। वहाँ भी तो बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, उनकी भी जो है डायबिटीज़ की दवाइयाँ, थायराइड की दवाइयाँ बंद हो जाती है। सेम वही सारा ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे गोरखपुर में भी आपको मिल जाएगा। और आपको ना हिम्स जाने की ज़रूरत है, ना आपको जो है चंडीगढ़ या फिर लखनऊ जाने की ज़रूरत है, आपको सारी सुविधाएँ गोरखपुर में मिल जाएगी। और प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या करते हैं, मिट्टी की पट्टी करते हैं, फिर एनिमा करते हैं, स्टीम बाथ करते हैं, पैरों का गर्म स्नान करते हैं। तो इमीडिएटली आप जैसे दवा अगर खाते हैं तो आपको शायद 40-45 मिनट लगे जाएगा बीपी को कंट्रोल करने में, और मैं सिर्फ 20 मिनट में बीपी को कंट्रोल कर दूंगा, बिना विदाउट मेडिसिन। आप कुछ नहीं, गर्म पानी में पैर डाल के कंबल ओढ़ लीजिए, आपको 20 मिनट में बीपी नापी आपको डाउन मिलेगा बीपी। तो बहुत सारी की छोटी-छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका जो लो हमें हो पता जाता है। है वो। अब लो हो जाता है तो लो के लिए भी हम उसकी तरह से कुछ थेरेपियाँ देते हैं, फिर धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगता है। मान लीजिए अल्टीमेटली अगर लो हो जाता है तो उसके बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए नींबू पानी देते हैं, फिर हम थोड़ी कॉफ़ी पिलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह के फल आते हैं जो उसको देने से बीपियाँ बढ़ने लगती हैं। तो सारी चीज़ें हम विदाउट कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो नेचुरोपैथी में इलाज है इसका, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि हम तो खाना खाने से ठीक हो सकते हैं। और जो हमारा फार्मेसी जो होती है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का फार्मेसी जो होता है वो हमारा किचन होता है। उस किचन में सारी औषधियाँ हैं जो मरीज को बीमार कर सकता है। खाना जो किचन में जो भी हमारे मसाले हैं, लोग कहते हैं मसाला मत खाओ, क्यों नहीं मसाला खाएँ? मसाले की तो ज़रूरत है हमारी बॉडी की। उसी मसाले से मैं सारा इलाज करता हूँ। वो सारी किचन में है जो उससे ठीक आप हो सकता है। कोई भी पेशेंट एक्स वाई जेड, कैंसर तक के पेशेंट का इलाज जो है वो किचन में है। उसी किचन में जो सारी हमारे मसाले हैं, जो औषधियाँ हैं, वो सारी से कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। लेकिन सही समय पे, सही डोज़िंग पे उसका इस्तेमाल करना, ये हमें जानने की ज़रूरत है। अच्छा, और ठंडी के दिनों में देखा जाता है डॉक्टर साहब कि जो है जो नस रोगी जो होते हैं वो काफ़ी जो है पीड़ित रहते हैं, हाँ, पीड़ित न्यूरो की रहते हैं। समस्या होती हाँ, है। हाँ, हाँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा से क्या ऐसे मरीजों को भी जो है हाँ, ठीक किया होता जाता क्या है कि जैसे इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, तो जैसे बाहर का जैसे टेम्परेचर जब डाउन जाता है, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम जो होती है ना, वो थोड़ा शुष्क पड़ती हैं। ब्लड सर्कुलेशन धीमी गति से होती है, तो जिस आर्गन में ब्लड का फ्लो कम होता है, तो अटैक वहीं पे होता है। आप देखेंगे इस समय न्यूरो की समस्या बढ़ जाएगी, गठिया वाले मरीज हैं तो उनको पेन बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो हमारे एटमॉस्फियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस तरह करें कि थोड़ा हम गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें, या फिर हम गर्म जैसे मान लीजिए इसमें हम मधु का सेवन करें, थोड़ा अदरक का सेवन करें। तो हम तो कहेंगे न्यूरो समस्या वाले को कुछ नहीं, हल्दी का टुकड़ा और आपको अदरक का टुकड़ा जो है हर 2 घंटे पे मुँह में उसको कुचला जैसे करके, चबा करके, सलाइवा से उसको खूब कुचल करके उसको घोंट लिया करें। तो शरीर के अंदर गर्मी बने रहेगी, न्यूरो को उसकी बीपी भी कंट्रोल रहती है। अगर इंसान जो है थोड़ी-सी मान के चलिए 4 से 5 सेंटीमीटर जो है अदरक का टुकड़ा और उतना ही हल्दी का टुकड़ा, अगर हर 2 घंटे पे मुँह में डाल के चूसते रहे उसको, उसकी सलाइवा से उसको मिला करके उसको अंदर घोंटता रहे, तो उसकी बीपी भी नॉर्मल रहेगी। ये बहुत अच्छी टेक्नीक है और इससे उसकी बॉडी के अंदर गर्मी बनी रहेगी, न कभी फ़ालिज की डर है, न न्यूरो की समस्या आएगी। इसको आदमी जो है दिन, चाहे वो बीमार हो तो या चाहे ना बीमार हो तो, जनरल इंसान भी इसको कर सकता है। ठंडी भर इसका सेवन करे तो उसके लिए विशेष तौर पे लाभ करेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा पाइल्स के जो पेशेंट हैं, उनके लिए थोड़ा नुकसान कर सकता है, तो ऐसे लोग जो है इसका सेवन ना करें। थोड़ा-सा किसी डॉक्टर के देख-रेख में ही इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सारे व्यक्ति इसको जो है ले सकते हैं। हल्दी का टुकड़ा इस सर्दी के मौसम में मुँह में लेकर के थोड़ा कूच करके उसको है। या निगल दिया हल्दी का करें। टुकड़ा भी पाइल्स वालों को जो है प्रभावित करता नहीं, है। हल्दी का नहीं, थोड़ा-सा और गर्म प्रजाति का होता है ना वो हाँ, आपका अदरक जो है, हाँ। तो उनके लिए थोड़ी-सी नुकसान कर सकता है। अच्छा, अगर कोई मरीज अगर किडनी का या इस तरह के जो है शुगर का, बीपी का या न्यूरो से अगर संबंधित है, जो इलाज करके थक गया हो और आपके पास आना चाहता हो, तो आपके पास कैसे पहुँचेगा वो? हाँ, देखिए हमारा जो है बहुत दूर नहीं है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर पे
पादरी बाज़ार पप्पू कटरा पड़ता है, और पप्पू कटरा से एक मुर्गी फार्म की तरफ रोड जा रहा है। उस रोड जो है सीधे जो है हमारे सेंटर पे आ जाता है, जो पूर्वांचल प्राकृतिक चिकित्सा जीवन ज्योति आरोग्य केंद्र के नाम से है। और अभी हमारा हाल ही में जो फ्रेंचाइजी हुई है दी थर्ड आई देहरादून, जो है डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं, और ये MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट हैं, और बहुत अच्छे उन्हीं के गाइडलाइन में जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये है डॉक्टर SK सिंह, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा से जो है किडनी के, शुगर के, न्यूरो के, BP के पेशेंटों को जो है काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। जो लोग थक चुके हैं और एलोपैथ के दवा से, वो एक बार आयुर्वेद को आजमा सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा को आजमा सकते हैं, नेचुरल थेरेपी को आजमा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, गोरखपुर में ही ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। बाकी हम इनके जो पेशेंट हैं उनसे बातचीत करके आपको जो है दिखा रहे हैं कि उनका क्या अनुभव है इस चिकित्सा के बारे में। हमको डायबिटीज़ था अच्छा, 13-14 साल से, इंसुलिन पे चलते थे। फिलहाल 8 दिन पहले बहुत तबीयत हमारा ख़राब था, पेट फूल गया था, शरीर पूरा फूला हुआ था, लग नहीं रहा था कि बचेंगे हम। तो दीदी पता की करते करते हमको यहाँ लेकर आई है। जब से आए हैं दूसरा दिन से ही हमें रिलीफ मिल गया है। पेट का सूजन चला गया, पैर का सूजन चला गया, और डायबिटीज़ का जो हमारा इंसुलिन लगता था वो साफा पहले दिन ही बंद डॉक्टर साहब शाम को कर दिए। सुबह में भर्ती हुए, शाम को इंसुलिन बंद कर दिया, BP का दवा हमारे बंद कर दिए। अभी सारा दवा हमारा वैसे ही रखा हुआ है। हमको बहुत रिलीफ, चल नहीं पा रहे थे, गिर जाते थे देखिए, पर जब से हम एडमिट हुए हैं हमको बहुत रिलैक्स है। बाथरूम भी चल जाते हैं, बाहर मॉर्निंग करने चल जाते हैं, हमको बहुत रिलीफ मिला। शुगर का इंसुलिन हमारा बंद हो गया और BP का भी दवा बंद हो गया। इसके पहले कहाँ इलाज चल रहा था? इससे पहले सर हम गोरखनाथ में, पूर्वांचल में किए हैं, कलकत्ता में किए हैं। कलकत्ता के बाद सर यहाँ आए आशीष गोयल के पास, तो उनसे भी ट्रीटमेंट किया, वो भी अच्छा ही ट्रीटमेंट किए थे, पर वो इंसुलिन नहीं छुड़ा पाए थे। तो सर हम यहाँ आए, हमारा इंसुलिन, BP का दवा जो भी है सर हमारा बंद है। माँ के पास सोते थे, रात को पेट लेकर बैठ जाते थे, ये स्थिति थी। तो यहाँ आने के बाद सर पहला दिन ही हमको बहुत रिलीफ मिल गया है। आज के डेट में हमको सर जहाँ तक दौड़ाइए हम दौड़ेंगे। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ये स्टीम बाथ दिया जा रहा है। ये पेशेंट जो हैं इनको साइटिक्स नर्व दबी हुई थी, स्पाइनल में प्रॉब्लम थी, L4 L5 जो है नसें इनकी दबी हुई थी, साइटिक्स नर्व जो है इनका दबा हुआ है, और साइटिका की इनको प्रॉब्लम थी। ये चल नहीं पा रही थी, पूरा जो है डंडा लेके ऐसे टेढ़ी हो गई थी एकदम जो है। और आज करीब 12-13 दिन से इनकी चिकित्सा चल रही है, और काफ़ी जो है अब डंडा छूट गया है, और चलने फिरने में अब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तो अब चल रही है, नहीं तो एकदम बैठक ले रही थी, और काफ़ी अब इनको आराम मिला। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, शीशवा से। क्या तकलीफ थी आपको? हमके एथी कमर में से बहुत दर्द रहल है, ठेहुना में रहल है, वह घुट्टी उट्ठी सब रहल है। आ हम एकदम झुक के चलत रहनी है लाठी पर। अब एकदम लाठी छूट गई, आ सोच चला तानी बहुत आराम बाटे, सुकून बाटे। कुछ दवाई खाए के पड़त बा? नहीं, कुछ नहीं। तब ऐसे ही यही बस हो जाता है ये हाँ बात से? हाँ। कितना देर करना पड़ता है इसको? आधा घंटा इमें, 1.5 घंटा वो में। बस आराम है? अब बहुत आराम बाटे, हम एकदम सोझ चला तानी। उनका कंडीशन ख़राब था सर। क्या क्या लेकिन तकलीफ थी? उनको किडनी में भी प्रॉब्लम आ गया था सर, डायबिटीज़ भी था, शुगर, BP, मतलब सब कुछ उनको था। लेकिन यहाँ जब से आए हैं तब से बहुत आराम है सर। ये प्राकृतिक इलाज से ही हो रहा है? हाँ, इसी से सही हुआ है सर। इसमें कोई दवा ववा नहीं खाना पड़ रहा है? नहीं, कोई दवा नहीं सर, कुछ भी नहीं। इस दवा से बहुत फ़ायदा है सर। अब तो मेरे भाई देखने लायक हुए हैं, नहीं तो जिस दिन हम लोग लेकर आए थे सर, कोई कहता नहीं था, पेट पूरा फूला हुआ था, बहुत दिक्कत था सर। क्या बताएं, जितना ही बताएंगे उतना ही कम पड़ेगा सर। आज हम लोग 12 साल 14 साल से लेकर झेल रहे हैं, लेकिन हमको जो भी रिलीफ मिला यहीं आके मिला सर। हमार लड़का 14-15 साल 16 साल तब से बाबू एकदम बीमारी है। आ सब हम यहाँ से कलकत्ता करवैली, बर्धमान में करवैली, यहाँ आपके पूर्वांचल में करवैली, दिनेश अग्रवाल कैलन, कहीं कुछ नहीं मिलल। तो लास्ट में हम आके आशीष गोयल के करैली,
ई सुई हुई केहू बाबू छोड़ा ना आई पहले जन तनी हम गरीबी से झेलतानी तो 1600 का सुई लगे ये औरो रोज एक सुई लगे अब बा आराम। आ जब से है आइल बानी बाबू हमार लइका खइतो बाने आरामो बा सुइयो छूट गई दवाइयो छूट गई तो हमके करती नहीं बाबू डॉक्टर भगवान हमार लइका बचा लिया।